सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, वो डायरेक्ट आ ही जाता है एग्जाम में। वो टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। ठीक है, बहुत सारे लोग को तो ये भी पता नहीं रहता कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स अलग रहते हैं, पर वही चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, और बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर देना। कोई भी डाउट होगा ना तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कमेंट सेक्शन कहीं भी पूछ सकते हो, या फिर अपना टॉपिक का सजेशन दे सकते हो मुझे, तो मैं उस टॉपिक में वीडियो बनाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्बिट की। ठीक है, ऑर्बिट क्या होता है? मान लो एक कोई न्यूक्लियस है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, और एक ऐसा पाथ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, वो हो गया हमारा ऑर्बिट। ठीक है, पर ऑर्बिटल क्या है? इसी ऑर्बिट में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाई जाने वाली मतलब तादाद या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, द एरिया वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन फाइंड करूंगा तो मुझे इस एरिया में ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्बिटल, ये हो गया ऑर्बिट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और ये हो गया ऑर्बिट ऐसा एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिल सकता है। ठीक है, और ये मात्रा में मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, और मतलब ये एरिया में मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, और ये एरिया में अगर मुझे इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये हो गया मेरा ऑर्बिटल। ठीक है, द एरिया वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, वही होता है हमारा ऑर्बिटल। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि ऑर्बिट हमारे सर्कुलर ही रहते हैं। ठीक है, ये मान लो न्यूक्लियस है, ये के है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट। पर जो ऑर्बिटल रहते हैं वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, मतलब कि ऑर्बिटल का शेप स्फीयर भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, डम्बल भी हो सकता है, डबल डम्बल भी हो सकता है। ठीक है, सो गाइस बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो हमारा जो ऑर्बिट रहता है, ठीक है, वो नॉन डायरेक्शनल रहता है, नॉन डायरेक्शनल नेचर का रहता है। वो कैसे? क्योंकि ये हर कहीं से भी आप इसको खींचो तो ये इक्वली खींचेगा, मतलब एक साइड से ऐसे नहीं होगा कि पूरा एक ही साइड खींच जाएगा। ठीक है, पर जो हमारे ऑर्बिटल्स रहते हैं, ठीक है, वो डायरेक्शनल रहते हैं, एस ऑर्बिटल को छोड़ के। एस ऑर्बिटल क्यों बचा रहता है? एस ऑर्बिटल ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल क्यों रहता है? क्योंकि ये भी देखो, इसका भी स्फीयरिकल ही है या फिर सर्कुलर शेप है, जिसकी वजह से इसको कहीं से भी आप खींचो तो ये इक्वली खिंचाएगा। पर पी ऑर्बिटल में ऐसा नहीं होता। पी ऑर्बिटल में आपने ऐसा भी देखा होगा कि प्लस वाला साइन ज़्यादा बड़ा है, और कहीं पे आपने ऐसे देखा होगा कि माइनस वाला साइन ज़्यादा बड़ा है। तो ये जो साइन ज़्यादा बड़ा रहता है उस साइड ही डायरेक्शन शिफ्ट होती रहती है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव कर रहा है ऑर्बिट में, और कहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऑर्बिटल में। तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है ऑर्बिट में वन प्लेस में, मतलब कि सर्कुलर पाथ में मूव करता है, जिसको हम एक ही प्लेन में देख सकते हैं। पर जो हमारा ऑर्बिटल रहता है, ठीक है, ये 3 डायमेंशनल में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इसमें कैसे मूव करते हैं? क्योंकि मान लो अगर ये एक्स एक्सिस में है, ये हम पी ऑर्बिटल बना रहे हैं मान लो, ठीक है, तो अगर ये एक्स एक्सिस में है तो ये एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस में है, और ये दूसरे डायरेक्शन में है, और तीसरा डायरेक्शन जो कि हमारे सामने आ रहा है, बोर्ड से पीछे से सामने आ रहा है, वो हो गया तीसरे डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन इन तीनों डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है अगर वो ऑर्बिटल में है। अगर देखा जाए ऑर्बिट के केस में तो सिर्फ इसमें एक ही प्लेन में हम देख सकते हैं कि ये कहाँ पे मूव कर रहा है, किस प्लेन में। पर जब ऑर्बिटल की बात आती है तो वो किसी भी प्लेन में मूव कर सकता है, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब बात करें कि किसी ऑर्बिट में या फिर किसी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रह सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर हम ऑर्बिटल की बात करें, ठीक है, ऑर्बिटल की बात करें तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पी ऑर्बिटल बनाऊं तो इसमें मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट रह सकते हैं। ठीक है, पी एक्स में 2 ऑर्बिटल ही प्रेजेंट रह सकते हैं मैक्सिमम, पर ऑर्बिट के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऑर्बिट के केस में क्या होता है कि जो हमारा जो ऑर्बिट रहता है उसमें 2n² के हिसाब से इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो हम लेंगे n = 1, और हम अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कितने हैं अगर हमें पता करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2। फर्स्ट ऑर्बिट में हमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब अगर हम बढ़ेंगे सेकेंड ऑर्बिट में, ठीक है, तो यहाँ पे हमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो देखते हैं। ठीक है, 2 × n² है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट हमारा है यहाँ पे 2। सेकेंड ऑर्बिट का अगर हम निकाल रहे हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे सेकेंड ऑर्बिट में, तो 2 × 2 का स्क्वायर, तो आ गया हमारा 2 × 4, तो आ गया हमारा 8। तो
तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे किसमें, सेकंड ऑर्बिट में। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऑर्बिटल में हमारे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रह सकते हैं, किसी भी ऑर्बिटल में s p d f किसी भी ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम प्रेजेंट रहेंगे। जबकि ऑर्बिटल के केस में अगर हम फर्स्ट ऑर्बिटल में निकाल रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे रहेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, उसके बाद रहेंगे 8, उसके बाद आप ये फॉर्मूला से निकाल सकते हो 2n², जहाँ पे हमारा n है नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, अभी जो मैंने बातें आपसे कही उसका PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यही मैं बातें जो बोल रहा हूँ उसको, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, कोई समझाने वाला चाहिए, तो वही चीज़ मैं पूरी करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म में। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो इस तरह के यूजफुल वीडियोज़ के लिए, और बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर दो। कोई भी टॉपिक में अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सो करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।